मैं रामकेश मीना, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली कक्षा में नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित का अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में सुदामा चरित कहाँ से लिया गया है, ये कौन सी समकालीन कवि इससे पूर्व इसके बारे में काव्य रचना कर चुके हैं आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ पाएंगे कि सुदामा चरित जो नरोत्तम दास ने लिखा है उसकी जो मुख्य रचना है वो कहाँ से उठाया है, कहाँ से लिया है प्रसंग, और उस प्रसंग को लेकर जो अपने मन से उस सुदामा के चरित्र के बारे में उन्होंने वर्णन किया गया है, उसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी आज पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सुदामा चरित्र कृष्ण सुदामा की मैत्री के आख्यान द्वारा कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण की मित्र वत्सलता का गुणगान किया है। कृष्ण सुदामा की मैत्री के आख्यान द्वारा कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की मित्र वत्सलता का गुणगान किया है, इसलिए कृष्ण भक्त कवियों ने इस कथा पर काव्य रचना की है। अष्टाव के कवियों में सूरदास ने सूरसागर के 10वें स्कंध, अष्टाव के कवियों में सूरदास ने, अष्टाव के 8 कवि थे, उनमें एक कवि सूरदास थे, और सूरदास ने अपनी जो प्रसिद्ध काव्य रचना है सूरसागर के 10वें स्कंद में सुदामा कथा वर्णित की है। और यह कथा पद संख्या 4224 से पद संख्या 4244 में वर्णित है, तथा सूरदास ने पद संख्या 4244 में इस पूरी कथा का संहार कर दिया है। इस प्रकार अच्छा कवि नंदन दास रचित सुदामा चरित का उल्लेख भी मिलता है। तो सर्वप्रथम सूरदास के सूरसागर में पद संख्या 4224 से 4244 तक, और दूसरा जो अष्टाव के कवि नंदन दास रचित सुदामा चरित का भी उल्लेख मिलता है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त का मानना है कि ये रचना नंदन दास कृत भाषा भागवत ग्रंथ का ही अंश है, किंतु यह ग्रंथ अब अप्राप्त है, मतलब प्राप्त नहीं है। डॉक्टर गुप्त का ये भी अनुमान है कि नंदन दास ने इसकी रचना दोहा और चौपाई छंदों में की है। नंदन दास के ही समकालीन कवि नरोत्तम दास ने सुदामा चरित नामक एक अनूठे काव्य की रचना की, जिससे प्रेरणा लेकर परवर्ती कवियों ने भी इस आख्यान पर काव्य लिखे। कहने का मतलब ये है कि सुदामा चरित जो प्रसंग है पहले श्रीमद् भागवत गीता से, फिर सूरदास के सूरसागर से, और नंदन दास रचित अष्टाव के कवियों में उसका चरित्र वर्णन मिलता है। इसी परंपरा में बहादुर शाह के समकालीन कवि आलम ने संवत 1683 के लगभग ने खड़ी बोली में सुदामा की रचना की, और यह 60 छंदों की छोटी सी रचना है जिसे रेखता में लिखा गया है। इस काव्य में आलम ने धार्मिक भावों के स्थान पर मैत्री भाव का वर्णन अधिक किया है, और इसी काल में कवि काली राम संवत 1771 रचित ब्रज भाषा में लिखा गया एक काव्य प्राप्त हुआ है। अतः सुदामा चरितों की रचना की परंपरा की दृष्टि से 18वीं तथा 19वीं शताब्दी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 18वीं शताब्दी से इस आख्यान पर लिखे गए काव्य इस प्रकार है कि कवि माखनकृत सुदामा चरित, खंडन कवि रचित सुदामा चरित तथा कवि वीर रचित सुदामा चरित उल्लेखनीय हैं। 19वीं शताब्दी में कवि गोपाल कृत सुदामा चरित, प्राणनाथ कृत सुदामा चरित,
तथा बालक दास फकीर कृत सुदामा चरित महत्वपूर्ण काव्य है। 20वीं शताब्दी में यह परंपरा विकास पाती रही तथा इसी सदी में बिहार के हल्दर कवि ने सुदामा चरित लिखा तथा महाराज दास ने भी सुदामा चरित की रचना की। कवि भूधर कृत सुदामा चरित केथी लिपि में प्राप्त होता है। अतः सुदामा चरित्रों की परंपरा लिखने की काव्य लिखे गए उनमें जितने भी लोकप्रिय नरोत्तम कृत सुदामा चरित को मिली उतनी अन्य किसी काव्य को। कहने का तात्पर्य है कि नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित से पूर्व भी बहुत से ऐसे रचनाकार थे जिनमें कवि माखन कृत सुदामा चरित, खंडन कवि रचित सुदामा चरित, कवि वीर रचित सुदामा चरित, 19वीं शताब्दी में गोपाल कृत सुदामा चरित, प्राणनाथ कृत सुदामा चरित और बालक दास कृत सुदामा चरित, और 20वीं शताब्दी में भी यह परंपरा बिहार के हल्दर कवि सुदामा चरित, महाराज दास ने भी सुदामा आदि काव्य रचना है की। और इसी प्रकार सुदामा की परंपरा में जितने भी काव्य लिखे गए उनमें जितनी लोकप्रियता नरोत्तम दास को मिली उतनी अन्य जो परवर्ती काव्य रचनाकार थे उनको नहीं मिली। अतः नरोत्तम दास ने जो सुदामा चरित लिखा था वो हृदयगाही था, सभी के हृदय को छूने वाला था। उन्होंने सुदामा की निर्धनता को किस तरह अपनी काव्य शैली में उकेरा है उसी का और हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सुदामा कथा संगठन, तो नरोत्तम दास ने सुदामा चरित की कथा भागवत से ली किंतु कथा संयोजन उन्होंने अपनी तरह से किया। और सुदामा गरीबी में दिन काट रहे हैं कि एक दिन वे अपनी पत्नी को बताते हैं कि कृष्ण उनके सहपाठी और बाल सखा रहे हैं। पत्नी का नाम उन्होंने सद्बुद्धि दिया है और वह उनके पीछे पड़ जाती है कि जब तीनों लोकों के स्वामी तुम्हारे मित्र हों तो फिर गरीब में दुख क्यों पाते हैं। कवि ने सुदामा की गरीबी का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है और उनकी पत्नी कहती है, या घर ते कबू गयो न पिया टूटो तवे और फूट कट होती। तो इस प्रकार पत्नी के हे देव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जैसे आपके अभिन्न मित्र हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, तो हमारे घर से जो गरीबी के कारण या घर ते कबहू ने गयो पियो टूटो तब कटो। तो इस प्रकार कहती हुई सुदामा से कहती है। इस दयनीय स्थिति के होते हुए भी सुदामा स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति है और वह नहीं चाहते कि वृद्धावस्था में जाकर अपने मित्र का एहसान ले। वह यह भी कहते हैं कि मित्र के जो चाहिए तो आप ही जिवाएं। सुदामा मानते हैं कि मित्रता तो बराबरी का भाव है। जब पत्नी बहुत जिद करती है तो सुदामा कहते हैं, मेरे पास तो भेंट करने के लिए 4 चावल भी नहीं है। पत्नी पड़ोस में चावल मांग कर लाती है और सुदामा को द्वारिका भेज देती है। अतः सुदामा मांगते खाते जा रहे होते हैं कि कवि ने एक अलौकिक घटना का संघटना की है कि एक शाम वे सोते हैं और दूसरी सुबह वे अपने द्वारिका के पास आ पाते हैं और वे द्वारिका के वैभव को देखकर चकित हो जाते हैं और कृष्ण के द्वार पर पहुंचते हैं। द्वारपाल कृष्ण से जाकर सुदामा के आने की सूचना देता है और सुदामा की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण स्वागत के लिए दौड़ते हैं और सुदामा को लाकर अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। सुदामा की दीन दशा पर विगलित हो जाते हैं और मित्रता की गहराई में डूबे श्री कृष्ण की करुण दशा का वर्णन हृदयस्वाई वर्णन नरोत्तम दास जी ने किया है। और उन्होंने कहा है पान परात को हाथ छूहो नहीं नैनन के जल से पकड़। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा के बारे में सुना और जैसे ही सुदामा के नाम सुनते ही कृष्ण सुदामा को स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं। सुदामा को लाकर अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और सुदामा की दीन दशा पर अत्यधिक व्यतीत हो जाते हैं, विगलित हो जाते हैं और मित्रता की गहराई में डूबे श्री कृष्ण करुण दशा का जो हृदय से वर्णन दर्ज किया है वह है पान परात को हाथ छूहो नहीं नैनन के जल से पकड़। तो कृष्ण ने अपनी मित्रता का परिचय दिया और कृष्ण सुदामा का खूब आदर सम्मान करते हैं और उनके साथ
चुगली भी करते हैं और उनसे चावल छीन कर खाने भी लगते हैं। कई दिन रहने के बाद सुदामा कृष्ण से विदा लेते हैं, पर कृष्ण जाते समय उन्हें कुछ नहीं देते। सुदामा को बहुत अफसोस होता है कि वे कृष्ण के पास व्यर्थ ही आए। वे अपनी पत्नी पर झुंझुलाते हैं कि बड़ी कहती थी कि कृष्ण जरूर उनके दर्द दूर कर देंगे। वे सोचकर संतुष्ट भी करते हैं कि श्री कृष्ण देते ही क्या है, बचपन में भी उन्हें चुरा कर खाने की आदत थी, अब राज मिल गया तो क्या हुआ। जब सुदामा अपने नगर में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ सब कुछ बदला हुआ मिलता है। कृष्ण की कृपा से सारा वैभव आ गया था। सुदामा चरित सुदामा चकित होते हैं और कहीं से कहीं किसी अन्य जगह तो नहीं आ गए। इस अफसोस में वे इधर उधर घूमते रहते हैं, पर जो इधर उधर घूमते हैं, पर जब सेवक आते हैं और उनकी पत्नी के पास ले जाते हैं तो उन्हें कृष्ण की कृपा का सारा भेद समझाती है। और इस प्रकार कृष्ण सुदामा की जो मैत्री का ये जो आख्यान एक सुंदर और सुखद अंत के साथ समाप्त होता है। तो इस प्रकार कृष्ण अपनी मित्रता का परिचय देते हैं और उससे सुदामा जब जाते हैं तो उनको प्रत्यक्ष में कुछ नहीं देकर अप्रत्यक्ष में बहुत कुछ दे देते हैं। तो अप्रत्यक्ष में दिया हुआ उनको दिखाई नहीं देता और प्रत्यक्ष उनको कुछ दिया नहीं, तो कृष्ण पर उनको झुंझ जाते हैं कि उन्होंने बचपन में बहुत सा माखन चुरा चुरा कर उन्होंने जीवन यापन किया। तो उनको होता है कि वो देते ही क्या हैं, खुद ही बचपन में चुराते थे, चुरा कर खाने की आदत थी और आज राज मिल गया तो क्या हो गया। और इस तरह कृष्ण की कृपा से सारा वैभव आ गया था। सुदामा चकित होते हैं कि कहीं में हम जब अपने स्थान पर जाते हैं, अपनी जाने से, तो उनको अपना पुरानी टूटी झोंपड़ी नहीं मिलती है और चमचमाते महल दिखाई देते हैं। तो उनको वे कहीं में और जगह तो नहीं आ गया, लेकिन जब वो घूमते रहते हैं तो उन्हीं के सेवक जब आते हैं, पत्नी को साथ में लाते हैं और पत्नी उनको हाथ पकड़ करके पूरा प्रसंग समझाती हैं, पूरा भेद समझाती हैं कि ये सब कुछ कृष्ण की कृपा से ही हुआ है। इस प्रकार कृष्ण सुदामा की जो मैत्री की जो ये कथा है बहुत ही सुखद और अंत के समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।